नमस्कार। आज हम रुचिया भाग 3 कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सु प्लस भाषित। यह शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। तो अर्थ हो गया कि अच्छे वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन ये हम कह सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि ग्रंथों से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पाठ का पहला श्लोक है, मैं उसका सस्वर वाचन कर रहा हूँ, जो इस प्रकार होगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। जो गुण है, यदि वो गुणों के ज्ञाताओं के संपर्क में आते हैं, यानी कि गुणज्ञों के समीप में आते हैं, तो वे गुण बन जाते हैं। और वे ही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के पास में पहुंच जाते हैं या निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तो वे गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, जो नदियां होती हैं वो स्वादिष्ट और पीने योग्य पानी उत्पन्न करती हैं, यानी कि नदियों का जो जल होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है। किंतु वे नदियां ही समुद्रम आसाद्य, जब समुद्र में मिल जाती हैं, वो अपेया भवन्ति, अपेय हो जाती हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलने पर उनका जो जल है वो खारा हो जाता है, अर्थात वह पीने योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार जो गुण हैं, यदि वो गुणों के ज्ञाताओं के संपर्क में आते हैं तो वो गुण ही रहते हैं। अगर वे ही गुण निर्गुणों के संपर्क में आ जाएं तो वे गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। परीक्षा में इस श्लोक पर आधारित प्रश्न बन सकता है कि गुणाः कुत्र गुणा भवन्ति। तो उत्तर हो जाएगा कि गुण जो है कहाँ गुण होते हैं, रहते हैं। तो उत्तर आ जाएगा गुणज्ञेषु गुणाः कम प्राप्य दोषा भवन्ति। तो उत्तर हो जाएगा निर्गुणम। अगला श्लोक है, सस्वर वाचन कर रहा हूं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य कला, संगीत कला से जो रहित मनुष्य है वो पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु, साक्षात जानवर के जैसा है या साक्षात पशु है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, वो घास न खाते हुए भी, तृणम माने घास, न खाते हुए भी जीवमानः जीवित है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, ये पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। पशुओं के लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि यदि मनुष्य भी घास खाने लगे तो बेचारे वो पशु क्या खाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास या जिन मनुष्यों के पास कोई भी कला नहीं है,
ना उन्होंने साहित्य कला ग्रहण की है, ना उन्होंने कोई संगीत कला ग्रहण की है, ना उन्होंने और कोई जो विविध कलाएं हैं उनसे भी जो रहित मनुष्य है वो साक्षात पशु के जैसा है। पशु भी कैसा? बिना सींग और पूंछ वाला। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थ इस प्रकार है लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लोभी व्यक्ति होता है या जो लालची व्यक्ति होता है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, और जो पिशुन होता है, चुगलखोर होता है, चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है। जो चुगलखोर व्यक्ति है उसका कोई भी मित्र नहीं रहता है। और नष्ट क्रियस्य कुलम, जो क्रिया विहीन मनुष्य है अर्थात जो कोई भी काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का खानदान कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो धन के प्रति सदैव आसक्त रहता है या धन के प्रति ही जिसका सदैव झुकाव रहता है, ऐसे मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनिनः, जो आलसी मनुष्य है, जो बुरी आदत वाला व्यक्ति है, उसका विद्याफलम, उसको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। और कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस होता है, कंजूस व्यक्ति का भाईचारा समाप्त हो जाता है। और जो प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसा राजा जिसका सचिव प्रमत्त यानी कि मदमस्त है या बुरे काम में लगा रहता है, सदैव अय्यासी में लगा रहता है, ऐसे सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थ इस प्रकार है कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्षिका असौ, यह मधुमक्खी कटुकम रसम पीत्वा, कड़वे रस को पीकर मधुरम समानम, मधुर समान से, या जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे दोनों रसों को समान रूप से ग्रहण करती है, पीती है, किंतु जब वो माधुर्यमेव जनेत, और उसको समान रूप से पीकर भी वो मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कड़वा हो फूलों का रस या मीठा हो, उनको वो समान रूप से ग्रहण करती है, और कड़वे और मीठे को ग्रहण करने के बाद भी वो जो उत्पन्न करती है वो मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। तथैव, उसी प्रकार संतः, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो सम सज्जन दुर्जनानाम, चाहे कोई सज्जन व्यक्ति हो चाहे कोई दुर्जन व्यक्ति हो, उनके वचनों को सुनकर, सज्जनों के वचनों को सुनकर भी और दुर्जनों के वचनों को सुनकर भी वे मधुर रस, मधुर सूक्त या मधुर वचन ही उत्पन्न करते हैं या मधुर वचन ही बोलते हैं। इसका भावार्थ हुआ कि जो मधुमक्खी होती है वो फूलों से जो भी रस ग्रहण करती है वो समान रूप से ग्रहण करती है, फूलों का रस चाहे कड़वा हो या मीठा हो, और जब वो पैदा करती है उन रसों को पीकर तो वो मीठा शहद ही पैदा करती है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दुर्जनों की और सज्जनों की बातों को समान रूप से ग्रहण करते हैं, किंतु उनका जो वो जवाब देते हैं, उनकी बात को जो सुनकर जब भी वो उसका उत्तर देते हैं तो वो मीठी वाणी में ही देते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अर्थात जो मनुष्य पौरुषम विहाय, पौरुष को छोड़कर, पराक्रम को छोड़कर
केवलम केवल दैवम एव अवलंबते, भाग्य का ही सहारा लेता है या भाग्य के ही भरोसे रहता है, ऐसा मनुष्य उस प्रासाद सिंहवत, उस महल के बाहर रखे हुए या लगे हुए शेर की मूर्ति के समान हो जाती है, जिसके मूर्धनि माने सिर पर वायसा तिष्ठन्ति, कौवे बैठ जाते हैं, कौवे भी बैठे रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे शेर का कोई भी भय कौवे भी नहीं मानते हैं। अर्थात जो मनुष्य अपने पराक्रम को छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे ही रह जाए कि मेरे भाग्य में अगर अच्छा होना होगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरा होना होगा तो बुरा हो जाएगा, ऐसे मनुष्य की स्थिति उस शेर की मूर्ति के समान हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूलवल कलदारुभि धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थ है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी, अर्थात ये जो वृक्ष हैं ये वृक्ष धन्य हैं, ये शाम जिनसे अर्थिन विमुखम न यान्ति, जो याचक है वो कभी भी निराश नहीं लौटते हैं। क्यों निराश नहीं लौटते हैं कि जो वृक्ष हैं, वो जो पेड़ हैं, वो उन मनुष्यों को फूल पत्ते, फूलों के द्वारा, पत्तों के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया के द्वारा, जड़ों के द्वारा या छाल के द्वारा या लकड़ी के द्वारा उनको संतुष्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वृक्ष से कुछ ना कुछ मनुष्य को, याचक को अवश्य प्राप्त होता है। अगला श्लोक है चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। मनुष्यों को विपदाम आदव एव, मुसीबत के प्रारंभ में ही, विपत्ति के आने से पहले ही उसको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए। प्रतिक्रिया चिंतनीय, क्योंकि प्रदीप्ते वन्निना गृहे, आग के द्वारा घर को जलाए जाने पर कूप खननम युक्तम न, कुआं खोदना उचित नहीं है। मनुष्य को सदैव मुसीबत के आने से पहले ही उसको दूर करने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि यदि घर में आग लग गई और उस समय मनुष्य कुआं खोदने लगे कि मैं कुआं खोदूंगा, उसमें से पानी निकलेगा, उससे मैं आग बुझाऊंगा, तो उस ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। धन्यवाद।